का हमारा विषय है अंतर्मुखी बहिर्मुखी। बहुत ही सुंदर विषय है। अंतर्मुखी का मतलब भीतर की ओर मुख करना, बहिर्मुखी का मतलब बाहर की ओर मुख करना। तो हमारे सामने दो तरह के जगत हो गए। एक तो बाहर का जगत, 5 इंद्रियों के द्वारा जब हम आंख खोल करके बाहर के जगत को देखते हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि, स्पर्श के द्वारा हम किसी भी वस्तु का स्पर्श करते हैं, हाथों के द्वारा स्पर्श करते हैं, अंगुलियों के द्वारा स्पर्श करते हैं, खुरदरा है या कैसा है वो स्पर्श हो गया। और रसन जो हमारी जीभ है, जीभ के ऊपर जो है हम किसी भी चीज को लगा करके उसका जो रस है ना, तिक्त रस, कटु रस, कषाय रस, अम्ल रस, 5 तरह के रसों को जो है करते हैं। और साथ साथ में जीभ है, ये बोलने के भी काम आती है। जीभ, दांत, कंठ और जो हमारा जो मस्तिष्क है, ये हमें उससे सारा जो है हमारे भाव निकलते हैं, शब्द निकलते हैं, वाणी निकलती है। तो ये रसन हो गया, स्पर्श। और जो घ्राण होता है वो हमारा नाक है। नाक के सामने सुगंध और दुर्गंध के माध्यम से हम किसी भी वस्तु का और किसी भी जो है पर्यावरण का जो हम अवलोकन करते हैं। और आंखों के द्वारा हम देखते हैं अच्छा चित्र है, बुरा चित्र है, कैसा चित्र, रंग देखते हैं। 5 तरह के रंग होते हैं, काला, नीला, पीला, जो बेसिक कलर होते हैं वो देखते हैं। और हमारे श्रोतेंद्रिय के द्वारा हम जो है अच्छा या बुरा जो है शब्द सुनते हैं, जो हमको सुनाई देता है। जैसे भगवान का भजन है या फिल्म का जो है वो कोई भी डायलॉग है या फिल्म का कोई भी गीत है वो सुनते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो है ये हमारा बाहरी जगत हो गया। बहिर्मुखी व्यक्ति जो है केवल बाहर के जगत में रहता है, केवल बाहर के जगत में, भीतर नहीं जाता है। तो मैं और मेरा से संसार को बढ़ाता है, इंद्रिय सुख में चला जाता है और उसका दृष्टिकोण बन जाता है। जो समाज के अंदर जो बहिर्मुखी लोग होते हैं वो क्या है कि धन और दौलत को जो है वो वेटेज देते हैं। जिसके पास अतिरिक्त अधिक धन होता है, कुबेरपति होता है, सब उसकी चापलूसी करते हैं और उसी को बड़ा मानते हैं। और कई बार तो हमारे समाज के जो मूल्य है वो भी गिर जाते हैं। और आज के हम सिनेरियो को देखें तो मूल्य गिरे हुए हैं। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं कि मैं आपको 20, 30, 50 साल पहले के सिनेरियो में ले जाना चाहता हूं। तो आप एक वृत्त खींचिए। जब आप एक सर्कल खींचते हैं तो उसका एक ही सेंटर होता है। तो आज से 25-50 साल पहले उस सेंटर के अंदर गुण रहते थे, गुणी लोग रहते थे और उनकी ही फॉलो किया जाता था, उनको ही आदर्श माना जाता था और चरित्रवान को आदर्श माना जाता था। और परिधि पे हमारे जितने साधन हैं, धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है और जो कुछ भी पैसा है और बाहरी जो चीजें हैं वो सब परिधि पे, साधन परिधि पे था। और गुण और जो चेतना, गुण, आत्मा और चेतनावान व्यक्ति जो है वो हमारे केंद्र में थे। अब व्यक्ति ने क्या किया, इन दिनों के अंदर लोभ के वशीभूत होकर के जो हमारे केंद्र के अंदर जो बड़े बड़े गुण और गुरु थे उनको पटक दिया परिधि पे लाकर। परिधि पे जो जड़ पदार्थ थे यानी हमारे साधन थे, जड़ को तो ले आया केंद्र में और चेतन तत्वों, चेतन गुणों को पटक दिया परिधि में। यानी गुण है वो सेकेंडरी हो गए और येन केन प्रकारे धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा किसी भी तरीके से ग्रहण करो तो ये हमारा जो साधन है वो मुख्य बन गया और एक मापदंड हो गया हमारे, जो कहना चाहिए इस समाज के अंदर कि जिसके पास पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, वो चाहे उसने कैसे ही हासिल की जाए वही बड़ा आदमी होता है और वही मापदंड बन गया। तो ये मापदंड बहिर्जगत के अंदर हुआ है। ये सारा जितना भी है बहिर्मुखी का, जो केवल मात्र व्यक्ति जो है बाहर के संसार को देखता है और वो संतुलन नहीं करता है, अंतर्मुखी नहीं होता, भीतर कभी भी गोते नहीं लगाता है। तो ये सारी परेशानियां जो बाहरी जगत के अंदर आज हम देख रहे हैं, भ्रष्टाचार है और जो है हमारा कहना चाहिए रेप की है और असंवेदनशीलता है, हिंसा है, आतंकवाद है और जितनी जितनी बुराइयां, शोषण है और आदमी का हेट है और नकारात्मक सोच है, ये सारी जो है केवल बाहरी जगत में गोते लगाने से होती है और केवल साधनों को, जड़ को
यानी व्यक्ति जड़वत बन गया है। लोग जो है कंप्यूटर के साथ के अंदर या हमारा मोबाइल के अंदर या फेसबुक के ऊपर चले गए, तो वो तो जड़ है। तो जड़ का चिंतन करते करते हमारा सारा बाहरी जगत जड़वत हो गया, क्योंकि जड़ में संवेदना नहीं है, जड़ में सुख नहीं है, जड़ में चेतना नहीं है। अब हम अंतर्मुखी की बात करते हैं। अगर व्यक्ति थोड़े समय भगवान की भक्ति करता है, ध्यान करता है तो भीतर जाता है, तो उसको क्या क्या मिलता है। अब भीतरी जगत की हम बात करते हैं कि जो ही हमारा ये आज्ञा चक्र है और जो हमारा दर्शन केंद्र है, उस दर्शन केंद्र के ऊपर जो है हमने ध्यान टिकाया और ध्यान के माध्यम से हमने श्वास के साथ में जो है वो गुलाबी रंग के परमाणुओं को, जो कि सूर्योदय अरुणिमा रंग के जो है परमाणुओं को यहाँ पर टिकाया, जो हमारा जो है वो तेजोलेशिया उसको टिकाया, और फिर हम भीतर ही भीतर चलते गए तो भीतर में प्रभु के दर्शन हुए। प्रभु हमारा भीतर विराजमान है, प्रभु बाहर नहीं है। प्रभु की तो बाहर अभिव्यक्ति है, वो मन वचन और काया रूपी 3 साधनों से प्रभु की अभिव्यक्ति होती है, अनुभव जन्य होता है। आप मुझे कहो कि मुझे आत्मा को हाथ पर दिखाओ तो नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि जो मूल प्रभु है, मूल भगवान है, मूल आत्मा है, वह अरूपी है और उसके असंख्य गुण हैं। उन गुणों की भजना करो, जैसे कि हमारे जड़ के गुण हैं, वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, और एक के जो है वो 23 तरह के विषय हैं। हमारे 5 इंद्रियों के 23 विषय। उसी तरह हमारे चेतन के जो गुण हैं वो सैकड़ों, हजारों, लाखों गुण हैं। उसको, उन गुणों को याद करो, उसी में खोए रहो, तो हमारा अंतर्मुखी जगत है और उसमें जाने से हमारी आत्मा की शुद्धि होगी। क्योंकि जब हम ज्ञाता दृष्टा में जाते हैं, जब हम अंतर्मुखी बनते हैं, तो हम चेतना के खाते में जाते हैं, और जब हम बहिर्मुखी बनते हैं तो जड़ के खाते में जाते हैं। हमारे 2 ही खाते हैं जीवन के, जड़ का खाता और चेतना खाता।